हम अपने पहले श्रृंखला में चर्चा कर रहे थे ताल के बारे में। इस श्रृंखला से पहले की श्रृंखला ताल पर आधारित थी और ताल क्या है, ताल की क्या परिभाषा है, ताल के कौन से प्रमुख अवयव हैं, इन सभी के बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया। साथ ही कुछ उदाहरण भी दिए थे। विद्यार्थी जब संगीत की शिक्षा लेने आते हैं तो उन्हें एक तरफ स्वर की और दूसरी तरफ ताल, इन दोनों की शिक्षा लेना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। जीवन में भी ऐसा ही है, बहुत सी चीज़ें जीवन में चलती हैं, लेकिन यदि वो तालबद्ध है तो एक अनुशासन जो है वो रहता है, और अनुशासित जीवन जो है वो हमेशा एक सफल जीवन की ओर हमें लेकर जाता है। तो ये अनुशासन जो है ये ताल कहलाता है, यदि हम संगीत की भाषा में बात करें तो। अनुशासन यानी कहीं ना कहीं एक सीमा, कहीं ना कहीं अपने आप को एक लिमिट प्रदान करना, कहीं ना कहीं अपने आप को एक सीमित दायरे में अपना बेस्ट देना, ये सब बातें जो हैं हम कह सकते हैं कि अनुशासन के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसे ही ताल जो है वो हमारे जीवन में जो है एक अभिन्न रूप में जो है हमारे जीवन के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। और हम दूर क्यों जाएं, हम अपने भीतर ही देखते हैं, हमारे हृदय की धड़कनें जो हैं वो ताल का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि हम कहें कि एक प्रकृति द्वारा जो हमें प्रदान किया गया है, ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है। जहाँ ये हृदय की धड़कन रुकी, यानी कि हम जो हैं ताल हमारी ख़त्म हो जाती, वहीं पर जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो ताल देखिए कैसे ईश्वर ने एक हमारे भीतर ताल को पहले ही फिट किया हुआ है। और जब हम कभी कभी हमें अस्वस्थ महसूस करते हैं तो सबसे पहले हम जब चिकित्सक के पास जाते हैं तो हमारे हाथ की नाड़ी देखकर वो हमारे पहले ताल को देखते हैं कि ये धड़कन कितनी तेज़ है, या धड़कन धीमी चल रही है, या कैसी चल रही है, क्या धड़कन सामान्य है। यदि सामान्य है तो हम ताल में हैं, यदि हमारी धड़कन बहुत तेज़ चल रही है, कम चले, इसका मतलब कुछ स्वास्थ्य में जो है कुछ गड़बड़ हो रहा है, यानी सामान्य नहीं है। तो ऐसे ही जो ताल है वो न केवल जीवन बल्कि संगीत को यदि हम लें तो संगीत में अपने आप में एक अनुशासन प्रदान करता है। अब ताल की जब हमने बात की तो ताल की परिभाषा क्या है, ताल के विषय में आपको काफ़ी कुछ बताने का प्रयास किया था, उदाहरण भी दिए थे आपको। आज हम जिस विषय को लेकर आपके सामने आए वो है ताल के 10 प्राण। तो ताल को जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो ताल के 10 जो प्राण हैं उनके विषय में भी जानना बहुत ज़रूरी है, और इसके बारे में विद्वानों ने जो है बहुत सुंदर तरीके से उसकी व्याख्या की है। ताल के जहाँ तक 10 प्राण की बात है उसके उपरांत हम आपको ताल के प्रकार, उन तालों के विषय में बताने का प्रयास करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में हैं। यानी सबसे फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको कुछ बेसिक तालें जो आपको बताई जाती हैं, जो आपको जाननी चाहिए, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। हाथ में ताली खाली के अलावा तबले पर जो है भी बजाकर आपको बताया जाएगा। क्योंकि ताल की बात कर रहे हैं तो ताल के 10 प्राण जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे संगीत का जो एक इतिहास चला आ रहा है, या संगीत के बारे में हम जब जानने का प्रयास करते हैं तो वैदिक संगीत से लेकर हम भरत के नाट्यशास्त्र से लेकर हम बृहददेशी से लेकर हम जब संगीत रत्नाकर और आधुनिक समय में भी जो हम संगीत को जानते हैं, तो ताल तो है शुरू से ही हमारे साथ है। ताल शुरू से ही जो है हमारे, जैसे मैंने कहा कि संगीत में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो ताल के विषय में लगभग सभी विद्वानों ने, सभी गुणीजनों ने, सभी गुरुओं ने जो है ताल की व्याख्या की है। इसमें से एक श्लोक जो है ताल के 10 प्राणों के बारे में जो बताता है वो है काल मार्ग क्रियांगानी ग्रह जाति कलालयः यति प्रस्तार को चेति ताल प्राणादश स्मृता। यानी काल मार्ग क्रिया अंग ग्रह जाति कला लय यति और प्रस्तार, ये ताल के 10 प्राण माने गए हैं। तो ताल के 10 प्राणों की जब बात करते हैं तो एक देखिए संस्कृत भाषा की एक बहुत ही सुंदर भाषा है, हमारी एक धरोहर है, और संस्कृत भाषा में सूत्र के रूप में जो है कई चीज़ों को बता दिया जाता है जो हम
काफ़ी एक लंबे परिभाषा के रूप में यदि हम उसको परिभाषित करने की कोशिश करें या हम उसको पढ़ते हैं उसके बारे में जानकारी जब हम उसके अनुवाद के रूप में लेते हैं तो अक्सर ये मिलता है कि सूत्र में 2 पंक्तियों में या 4 पंक्तियों में उसको बता दिया जाता है एक जिस्ट के रूप में, और उसमें वो सब कुछ कहते हैं गागर में सागर की तरह सब कुछ समाहित होता है। उसी प्रकार से ताल के 10 जो प्राण हैं वो इस श्लोक में हमें मिलते हैं। अब हम 10 प्राणों में जब हम लेते हैं तो सबसे पहले हम एक एक करके हम इन 10 प्राणों के विषय में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आता है काल। काल का मतलब होता है समय। तो ताल में काल की क्या स्थिति है, यानी कि किसी ताल में कितना समय लगता है, किसी ताल को बजाने में कितना समय लगता है, वो जो टाइम फ्रेम है उसको हम काल कहते हैं। जैसे कि हम 3 ताल की बात करते हैं, सबसे प्रमुख ताल है हिंदुस्तानी संगीत में जो है 3 ताल को सबसे अधिक मुझे लगता है कि गाया बजाया जाता है, वादन के साथ या गायन के साथ इसको ताल को बजाया जाता है। तो 3 ताल जो है वो 16 मात्रा की ताल है। अब देखिए तबले पर 3 ताल जब बजेगी तो उसका जो एक समय उसमें जो प्रयोग हो रहा है उसको हम उसका काल कहेंगे। जैसे 3 ताल अभी दीपक जी आपके सामने बजाएंगे, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। तो ये जो 16 मात्रा का जो एक फ्रेम था, जितना समय इसने लिया, इस समय चक्र को हम क्या कहते हैं, काल। और अब ये एक और बात यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण आती है कि यदि इसका टेम्पो या इसकी लय थोड़ी हम कम कर दें तो कैसे आएगा। देखिए समय बढ़ जाता है, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। तो आप ये देखिए कि जो हमने इससे पहले की जो लय थी, जो गति थी, वो थोड़ी फास्ट थी इसके मुकाबले, और ये थोड़ा सा स्लो थी। तो इस जाहिर सी बात है यदि हम स्लो चलेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो हम फास्ट चलेंगे तो समय कम लगेगा अपने गंतव्य तक पहुंचने में। और यदि हम न बहुत स्लो चले न बहुत फास्ट चले, बीच की हम बोले तो समय बीच का ही लगेगा, यानी उतना नहीं लगेगा जितना कि स्लो स्पीड में है, स्लो टेम्पो में उतना नहीं लगेगा जितना कि फास्ट में है, वो बीच का, उन दोनों के बीच का लगेगा। तो ये जो पूरा समय का जो जितना समय प्रयोग हुआ है इस पूरे ताल को बजाने में, उसको हम काल कहते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें आपको बताने का प्रयास करूँगी। जैसे काल की बात करते तो जैसे हम 3 ताल बजा रहे हैं तो 3 ताल में हम उसको यदि लगातार 3 4 5 बारी बजाएं तो देखिए कैसे उसमें धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। अब ये देखिए मैंने 2 बार इस ताल को जो है आपको बताया हाथ से ताली खाली देकर, और दीपक जी ने तबले पर बजाया। तो ये जब यानी एक सर्कल कंप्लीट हुआ और फिर दूसरा शुरू हुआ, तो इस सर्कल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आवृत्ति। हम कहते हैं आवर्तन। आवर्तन मतलब एक पूरा चक्राकार जो एक यानी पूरा एक सर्कल ख़त्म होता है। जैसे कि घड़ी में हम देखते हैं कि 12 बजे 12 पर यदि दोनों सुइयाँ हैं तो हम कहते हैं 12 बज गए। अब वो जो सुई घूमती है, एक सुई घूमती है बड़ी वाली, वो घूमकर पुनः जब 12 पर आएगी तो हम कहेंगे एक सर्कल पूरा हुआ। तो इसी प्रकार से एक आवर्तन यानी पहली मात्रा से 16 मात्रा तक, या जो भी ताल में जितनी भी मात्राएं पहली से अंतिम मात्रा तक जब एक बार हम पूरा बजा लेते हैं उसको कहते हैं यह एक आवर्तन हो गया, या इसे आवर्ती कहा जाता है। तो ये भी बातें साथ साथ आपको हम बताते हैं। तो ये तो बात थी
काल की, जिसका अर्थ है समय। अब जो दूसरा प्राण है उसका नाम है मार्ग। मार्ग का साधारण अर्थ क्या है? मार्ग का साधारण अर्थ है रास्ता, है ना। रास्ता, किस रास्ते, किस मार्ग से जा रहे हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं। तो जो ताल में जो जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उसको मार्ग कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न है, ये रास्ता क्या है? यानी ताल को जब हम लेते हैं तो उसमें ताल के मात्राएं आती हैं, विभाग आता है, ताली आती है, खाली आती है, ये रास्ता है हमारा। तो हम इनसे होते हुए ही हम ताल को जो है वो ताल के चक्र को पूरा करते हैं। यानी हम पूरी ताल को हाथ से या तबले पर बजा के जब हम लेते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। या हम थ्योरेटिकली यदि उसको देखें तो 3 ताल की यदि हम बात करें तो 3 ताल में 4 विभाग हैं, 4 अलग अलग भाग हैं। इनकी इन चारों में 16 मात्रा को यदि डिवाइड करें तो प्रत्येक भाग में 4 मात्रा आती है। और इन 4 मात्राओं को यदि हम विभागों को हम नाम दें तो हम पहले को हम कहते हैं कि ये पहली मात्रा, जिसे हम सम कहेंगे, जहाँ नीचे क्रॉस का साइन लगाया जाता है। दूसरे भाग में जो है दूसरी ताली आएगी और तीसरे भाग में खाली दिखाई जाता है और उसके बाद चौथे फिर ताली आती है। तो ये हम 4 4 4 4 इस प्रकार से 4 विभाग हम लेते हैं। तो इसका मतलब विभाग एक बहुत इम्पॉर्टेंट है मार्ग का एक। दूसरा है उसमें हमारी मात्राएं, यानी कि इन विभागों में हमने पहले में 4, दूसरे में फिर बाकी की 4, तीसरे में फिर 4, चौथे में फिर 4। तो यानी इस प्रकार से हमने 16 का विभाजन किया 4 भागों में और सभी में इन 16 मात्राओं को हमने फिट किया। तो ये जो 16 मात्राएं हैं, जो मात्रा है ये भी इसका एक पार्ट है। उसके अलावा ताली, ताली मतलब जब हम हाथ से ताली देते हैं तो इसको ताली बोलते हैं, यानी कि सशब्द क्रिया। और इसके अलावा जब हम हवा में इस तरह से हाथ दिखाते हैं और उसको हम कहते हैं खाली, यानी निशब्द क्रिया, सशब्द और निशब्द क्रिया। तो जो सशब्द क्रिया होती है उसको ताली कहते हैं, निशब्द क्रिया को खाली कहते हैं। तो ये जो विभाग, मात्रा, ताली, खाली, ये जो चीज़ें आती हैं, इनसे होते हुए ही हमारी ताल की जो यात्रा है वो चल रही है। यानी ये मार्ग में ये हमारे पड़ाव हैं, ये इनको हम साथ में लेते हुए चलते हैं, इसीलिए इसको मार्ग कहा गया है। और मार्ग का अर्थ होता है पथ, रास्ता, है ना। तो ये मार्ग के बारे में बताते हैं। जैसे कि अब हम एक उदाहरण एक ताल का ले लेते हैं। एक ताल में कितनी 12 मात्राएं हैं। अब देखिए 12 मात्राओं को जब हम तबले पे बजा रहे हैं, हाथ पे किस प्रकार से उससे ताली खाली दे रहे हैं। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता, धागे तिरकिट धी ना धिन। अब इसमें धिन धिन मैंने ताली दिखाई, फिर एक उंगली से जो है उसको काउंट किया, दूसरी मात्रा। धिन धिन धागे तिरकिट, तीसरी पे मैंने निशब्द क्रिया दिखाई, फिर एक फिंगर पे एक मात्रा काउंट की, पुनः मैंने ताली दी और पुनः मैंने मात्रा काउंट की, फिर उसके बाद दूसरी निशब्द क्रिया दिखाई, फिर मैंने काउंट किया, फिर तीसरी बार फिर मैंने ताली दिखाई, काउंट की एक मात्रा, फिर एक और बार ताली, काउंट की मात्रा। इसका मतलब ये जो हाथ से जो ताली खाली दिखाने की जो चीज़, जो एक प्रक्रिया है जो कि मार्ग के अंतर्गत आता है, उसके मदद से, उसकी सहायता से हमने इस ताल की ताली खाली जो दी है। उसके जो विभाजन है विभागों के अंतर्गत वो दिखाए नहीं, विभाग ताल। अब यदि हम इसको जल्दी करें तो धिन 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 धागे तिरकिट तू ना कत्ता, धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता, धागे तिरकिट धी। अब ये तो करना बड़ा मुश्किल है ना। तबले पे यदि फास्ट चल रहा है, बजाई फास्ट, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता, धागे तिरकिट धी, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता, धागे तिरकिट धी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। अब इस पे तो मैंने सिर्फ सशब्द और निशब्द क्रिया की सहायता से इस ताल को मैंने दिया। चाहे हम उसको बहुत फास्ट भी दे रहे हैं तब भी हम उसको धिन धिन धक दे तू ना करता, धक धी ना, धिन धिन धक दे तू ना करता, धक दे धी ना। ये हम इस पे भी उसको ताली खाली अपने हाथ पे या अपने पैर पे इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। जो हमें विभाग ताल जो ताल का है उसमें बताने में बहुत हमें बहुत मुश्किल नहीं होती। यदि हम बीच में मात्रा दिखाने लगे, मात्रा ताल, तो वो संभव नहीं है, जबकि जो है उसकी लय जब बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ को जानना।
ताल की जब हम बात करते तो काल समय चक्र, समय तो है, ताल का अर्थ ही अपने आप में काल चक्र है, और उसका रास्ते में उसकी ये सब चीज़ें उसमें आती है, मार्ग के अंतर्गत आती है। अब तीसरी आती है क्रिया। तो क्रिया का मतलब करना, जो किया जाए, जो करा जा रहा है। तो क्रिया से क्या मतलब है, इस ताल में क्रिया से क्या मतलब है? तो क्रिया तो जब तबले पर जो है तबला बज रहा है, अब एक ताल में देखिए, धिन धिन धाग त्रिकट तू ना कत्ता धाग त्रिकट दीना, धिन धिन धाग त्रिकट तू ना, अभी तब ताल बज रही है तो ये हम वादन चल रहा है, इसका ये तो वादन चल रहा है। लेकिन यदि हम इसके साथ अपने हाथ से ताली खाली दें तो कैसे आएगा? धिन धिन धाग त्रिकट तू ना कत्ता धाग त्रिकट दीना, धिन धिन धाग त्रिकट तू ना कत्ता धाग त्रिकट दीना दिन। अब ये जो मैं हाथ से ताली खाली दे रही हूँ, ये क्रिया हो रही है ना? ये हम कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं कि ताल के बोलों को हम हाथ से ताली खाली के द्वारा कर बता रहे हैं। तो एक काउंटिंग भी हो रही है, और जो है हमारी ताल भी हम दिखा रहे हैं। जब हम बंदिश के साथ ताल को लेते हैं तो वो बहुत बंदिश को कंट्रोल करने में, या हम कहें कि हम ताल में आए बेताले ना आए, उसमें जो है ये ताल बहुत ज़्यादा, ये जो क्रिया है वो बहुत ज़्यादा सहायक होती है। अब ये देखिए, मैं ताली दे रही हूँ, खाली दे रही हूँ। इससे पहले ही मैंने आपको बताया कि ताली देने का मतलब क्या होता है, सशब्द क्रिया, और खाली देने का मतलब क्या होता है, निशब्द क्रिया। तो यानी सशब्द और निशब्द ये दो क्रियाएं हैं जो कि ताल के अंतर्गत आती हैं। यानी ताल का जो तीसरा प्राण है वो है क्रिया, है ना? तो क्रिया जो, अब जैसे मैंने शुरू में बताया आवर्तन, अब मैं इतनी बार आपको ये बता रही हूँ, चाहे मैं बोल भी रही हूँ और दीपक जी तबले पर बजा भी रहे हैं, तो वो एक के बाद जो 12 मात्रा खत्म हुई, दोबारा सर्कल शुरू हो गया, फिर खत्म हुई, दोबारा सर्कल शुरू हो गया, यानी वो आवर्तन चलता रहा, बार बार आवर्तन चल रहा है। और जब हम विद्यार्थियों से कहते हैं भी आप ताने गाइए या आप पलटों का अभ्यास कीजिए, तो अक्सर कहते हैं 8 मात्रा की तान, 12 मात्रा की तान, 16 मात्रा की तान, या जब वो कुछ थोड़ा अभ्यस्त हो जाते हैं, थोड़ा उनको और अधिक अच्छे से वो संगीत सीख लेते हैं या सीख रहे होते, तो उस समय उनको एक फ्रीलांसर की तरह उनको अपनी ताने उसी वक्त बनाते हैं, अपनी आलाप उसी वक्त बनाते हैं, विस्तार करते हैं। तो वहाँ पर वो आवर्तन जो है, जो सर्कल तो चल ही रहा है, तो वो उस सर्कल में देखते हैं कहाँ पर, जैसे कोई द्रुत ख्याल चल रहा है तो हो सकता है 2-3 आवर्तन का, 2-3 सर्कल जब पूरे होते हैं उसका वो उतनी आवर्तन में अपने आलाप को या अपने तान को वो लेते हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए कि एक फ्री तान जिसे कहा जाए, या मुक्त रूप से अपनी कल्पना से जो बनाया हुआ तान, राग के शास्त्र के अंतर्गत जो हो, उसको वो ताल की सहायता से लेते हैं। और वहाँ पर तबले पर 1 या 2 या 3, 4 आवर्तन भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो कितनी लंबी तान ले रहे हैं या कितना लंबा आलाप वो ले रहे हैं। हाँ, विलंबित ख्याल की जहाँ तक बात की जाए तो वहाँ पे अधिकतर कोशिश यही रहती है कि जब विलंबित ताल बजी तो उसमें एक आवर्तन में जो है आलाप को कंप्लीट किया जाए। कभी कभी जैसे तिलवाड़ा जैसी ताल है या 3 ताल विलंबित न बजाई जाए तो उसमें कई बारी वो 2 आवर्तन भी ले लेते हैं। तो ये तो थी क्रिया की बात, यानी मार्ग हो गया और काल हो गया, मार्ग हो गया और क्रिया हो गई। ये 3 प्राण जो हैं ये ताल के बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब इसके बाद आता है चौथा प्राण जिसका नाम है अंग। अंग का मतलब होता है पार्ट, उसका भाग। तो ताल में अंग क्या है, यानी ताल के जो विभिन्न भाग हैं उसको अंग कहा गया है। जैसे जो है हम जैसे ताल के हम कहते हैं कि भाई ये ताल है, इसमें 6 इसके पार्ट्स हैं या 4 इसके भाग हैं, तो वो जो भाग हैं वो उसके अंग कहलाएंगे। 3 ताल में जैसे आपके 4 विभाग हैं वो उसके अंग कहलाते हैं। तो अंग जो है हर ताल की मात्राओं के हिसाब से अलग अलग होगा। एक और बात जो आपको मैं बताना चाह रही थी वो था कि जो मार्ग की जब हम बात कर रहे हैं तो मार्ग जो है वो विद्वानों ने 4 तरह के मार्ग बताए हैं। ध्रुवा मार्ग यानी एक मात्रा पर आघात,
ध्रुवा जिसे कहा जाए। चित्रा मार्ग जो है इसमें 2 मात्राओं पर होता है, 2 मात्रा की कला है। तीसरा है वार्तिक यानी चतुर्मात्रिक कला, और दक्षिण यानी अष्टमात्रिक कला, यानी 8 मात्राओं का एक कल है ना, यानी 8 मात्राओं का एक भाग है, तो उसमें पहले ही भाग पर जो है वो आघात होगा। तो ये भी एक जो है महत्वपूर्ण बात है हमें, जो ताल के बारे में हमें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, एक बंदिश को हम लेते हैं, जिसमें कि आप देखिए ताल को कैसे, अब हम यहाँ पर ताल लेते हैं, 3 ताल की ही बंदिश ले लेते हैं। 3 ताल के 2 अलग अलग रूप ले लेते हैं। जैसे कि राग जौनपुरी की मैं बात करूँ, राग जौनपुरी के विलंबित ख्याल में ताल की गति कहाँ है और द्रुत में ताल की गति कहाँ है। दोनों के हिसाब से ताल वही है, लेकिन उसमें काल यानी समय कितना लग रहा है, मार्ग उसके भाग क्या क्या हैं, और उसके अंग, ये आपको क्रिया यानी सशब्द और निशब्द क्रिया क्या, ये चारों चीज़ें इन बंदिशों में आपको मिलेंगी। मैं पहले इसकी एक द्रुत बंदिश का उदाहरण आपको देती हूँ, क्योंकि जब हम संगीत की बात करते हैं तो हमें जब तक हम उसको क्रियात्मक रूप में नहीं बताएंगे उसका शास्त्र पक्ष उतना स्पष्ट नहीं होगा। हम यदि कहते हैं इस राग में कोमल गंधार प्रयोग हो रहा है, अति कोमल है, या ऋषभ वो तो उस पर मध्यम का कर्ण लग रहा है, तो ये मात्र इसको हम थ्योरेटिकली याद कर लें, लिख लें, उससे वो बात नहीं होगी जब तक कि उसको प्रैक्टिकली अभ्यास न किया जाए। और वो तब संभव है जब उसको स्वयं उसको गाकर या बजाकर आपको हम बताने का प्रयास करें। परिये पायनवा के सजने, परिये पायनवा के सजने, परिये पायनवा के सजने, जो ना माने गुनियन की सीख, परिये पायनवा के सजनी, परिये पायनवा के सजनी। अब देखिए ताल चल रही है, ठीक है, धा धिन धिन धा धा धिन, परिये पायनवा के सजनी। ये जो पूरा काल है, यानी इसकी पहली पंक्ति में कितना समय लग रहा है, 16 मात्रा का जो है, तो वो इसका समय निर्धारित करता है, जो काल मैंने सबसे पहला प्राण बताया। परिये पायनवा के सजनी, परिये पा। अब इसका मार्ग दिन दिन दा दा दिन, धा तिन तिन ता ता धिन धिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन, परिये पायनवा के सजनी। अब ये जो रास्ता है इसमें हम विभाग दिखा रहे हैं, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन। तो ये अलग अलग जो विभाग को हमने ताली खाली से देखा, ये जो विभाग है ये इसका मार्ग का एक मतलब मार्ग में ये आता है, हम कहें इससे होते हुए ही ताल जा रहा है। दूसरा यदि हम इसको मात्रा ताल के उसमें लें तो कैसे आएगा, परिये पायनवा के सजनी, परिये पायनवा के सजनी। मैंने आपको हाथ से ताली खाली दिखाई, ये भी मार्ग का अपना एक वो है
विभाग है, ताली है, खाली है। मात्रा भी मैंने आपको बताया कि 16 मात्रा है। दिन दिन दा दा दिन दिन, धा तिन तिन ता ता धिन धिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन। 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 16 मात्रा की ताल है। और वो 16 मात्रा को हमने 4 विभागों में विभक्त किया, और उनको कैसे 4 विभागों में विभक्त करके बता रहे वो भी मैंने आपको इसमें बताया। तो यानी कि ये जो मार्ग है जिसमें ये पड़ाव हैं, या इन बातों को लेते हुए हमने चलना है, ये बहुत इसका एक अभिन्न प्राण है। किसका? ताल का। अब देखिए इसमें क्रिया की बात करें। परिये पायन वाके सजनी, परिये पायन वाके सजनी। निशब्द क्रिया जिसमें कोई साउंड नहीं है, और जहाँ ताली होती है ये सशब्द क्रिया, तो क्रिया भी इसमें आ गई। पायन वाके सजनी, परिये पायन वाके सजनी। और जितने ताली खाली ये जो कुछ भी रस के अलग अलग अंग जो है वो इस ताल में आते हैं। परिये पायन वाके सजनी, परिये पायन, परिये पायन, परिये पायन वाके सजनी। तो आगे हम इसके और प्राणों के बारे में इसके अगले भाग में आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।